हेलो गाइस, यू आर ट्रूली वेलकम टू माय स्टडी चैनल मैक्सी स्टडी मूड। तो चलिए दोस्तों, हर रोज़ की तरह मैं आपके लिए आज भी लेके आई हूँ 30 क्वेश्चन का सेट। तो हम बढ़ते हैं हमारी क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता संबंधित है। इसका सही आंसर है बी, आदि ऐतिहासिक युगों से संबंधित है सिंधु सभ्यता। और ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन, किसने कहा राजनीतिक कानूनी तौर पर स्पष्ट करती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इसका सही आंसर है बी, अरस्तु। और ये रहा हमारा तीसरा क्वेश्चन, भारतीय संविधान नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करता है। इसका सही आंसर है छह मौलिक अधिकार प्रदान करता है। और ये रहा हमारा चौथा क्वेश्चन, संपत्ति के आधार को मौलिक अधिकारों की सूची से कब हटाया गया। इसका सही आंसर है बी, 1978 में। और ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, झेलम नदी के किनारे प्रसिद्ध वितस्ता का युद्ध किन किन शासकों के बीच लड़ा गया। इसका सही आंसर है सी, पोरस एवं सिकंदर। और ये रहा हमारा छठवां क्वेश्चन, भारतीय संविधान के 8वें अनुच्छेद में कौन सी भाषा 2003 में जोड़ी गई। इसका सही आंसर है डी, संथाली। और ये रहा हमारा सातवां क्वेश्चन, कुशीनगर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। इसका सही आंसर है बी, देवरिया। और ये रहा हमारा आठवां क्वेश्चन, अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त लिपि भाषा में कौन औसत्य है। इसका सही आंसर है डी, संस्कृत। और ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, भारत का संविधान डैश से लागू हुआ था। इसका सही आंसर है सी, 26 जनवरी 1950 ईस्वी। और ये रहा हमारा 10वां सवाल, एस्टीमैक्स 2019 किन देशों के बीच एक संयुक्त त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास है। इसका सही आंसर है बी, सिंगापुर, भारत और थाईलैंड। और ये रहा हमारा 11वां क्वेश्चन, श्रीहरिकोटा स्थित है। इसका सही आंसर है सी, आंध्र प्रदेश। और ये रहा 12वां क्वेश्चन, दिए गए बंदरगाहों में कौन सा बंदरगाह कुद्रेमुख लौह अयस्क का निर्यात करता है। इसका सही आंसर है न्यू मंगलोर। और ये रहा 13वां सवाल, शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड पहले कोलकाता को जोड़ता था। इसका सही आंसर है डी, पेशावर तक। और ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित थी। इसका सही आंसर है सी, न्यासधारिता। और ये रहा 15वां क्वेश्चन,
बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? इसका सही आंसर है बी, 1912 ईस्वी में बिहार बंगाल से अलग हो गया था। ये रहा हमारा 16वां क्वेश्चन। निम्न में से कौन भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी बनी जिसे विदेशों में भारतीय मिशनों में सैन्य राजनायिक के रूप में तैनात किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर है ए, अंजलि सिंह। अंजलि सिंह। और ये रहा हमारा 17वां क्वेश्चन। एनपीके का संपूर्ण देश के लिए आदर्श अनुपात क्या है? इसका भी सही आंसर है ए, 4:2:1। और ये रहा हमारा 18वां क्वेश्चन। भारतीय मुद्रा रुपया की आधिकारिक विनिमय दर संबंधित है? इसका सही आंसर है डी, चुनी हुई विदेशी मुद्राओं के समूह से। ये रहा 19वां क्वेश्चन। स्वतंत्र भारत में सर्वाधिक 8वीं बार केंद्रीय बजट प्रस्तुत करने का श्रेय किस व्यक्ति को कहा जाता है? इसका सही आंसर है बी, मोरारजी देसाई। और ये रहा 20वां क्वेश्चन। चंडीगढ़ किस पहाड़ी के नीचे स्थित है? इसका सही आंसर है सी, मोरनी पहाड़ी। और ये है 21वां क्वेश्चन। 5वें अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन निम्न में से किस शहर में किया गया था? इसका सही आंसर है सी, नई दिल्ली। और ये रहा हमारा 22वां क्वेश्चन। प्रति चक्रवात में वायु दाब कहाँ अधिक होता है? इसका सही आंसर है ए, केंद्र में। और ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, 23वां क्वेश्चन। संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर है सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। यहाँ से हमारे देश में भी कई सारे संविधान लिए गए हैं। और ये रहा हमारा 24वां क्वेश्चन। महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार कौन था? इसका सही आंसर है बी, उत्बी। और ये रहा हमारा 25वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? इसका सही आंसर है सी, लोकमान्य तिलक। और ये रहा 26वां क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है ए, 29 अप्रैल। और ये रहा हमारा 27वां क्वेश्चन। अधिक स्वर्ण प्राप्त करके अधिक शक्तिशाली बनो, यह नारा किससे संबंधित है? इसका सही आंसर है बी, वाणिज्यवाद। और ये रहा हमारा 28वां क्वेश्चन। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? इसका सही आंसर है सी, दिसंबर 1991 में। और ये रहा हमारा 29वां क्वेश्चन। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या थी?
तो इसका सही आंसर है सी, देश की एकता व अखंडता को सुनिश्चित रखना। और ये रहा दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन, 30 नंबर की क्वेश्चन। किसी भी देश का सर्वोच्च बैंक होता है। तो दोस्तों सभी देश का सर्वोच्च बैंक केंद्रीय बैंक ही होता है। इसका सही आंसर होगा सी, केंद्रीय बैंक। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा सवाल समाप्त हुआ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन पे लाइक करें।